साथियों, हम सब ओशो रजनीश को तो जानते ही होंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों प्रवचन दिए और लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। उनके द्वारा दिए गए सभी प्रवचनों के 2 स्तंभ हैं, जिन्हें उन्होंने होश और साक्षी भाव कहा। आज की वीडियो में हम यह समझने की चेष्टा करेंगे कि होश और साक्षी भाव क्या होता है, कैसे साक्षी भाव और होश हमारे जीवन की सभी परेशानियों का हल कर सकते हैं। आइए साथियों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओशो की नज़रों में होश का मतलब क्या था। ओशो कहते हैं, लगभग हम सभी इस जीवन में बेहोश हैं और अपने आप को बेहोश करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बेहोशी शारीरिक नहीं है, ये तो हमारी मानसिक बेहोशी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी आंखें तो खुली हैं पर हमारे अंदर की चेतना सोई हुई है। साथियों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। होश का मतलब है तुम जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उसे पूरी तरह से महसूस करना और देखना। जैसे जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ध्यान पानी पर नहीं होता है, हमारा ध्यान चारों तरफ भटकता रहता है। पर ओशो कहते हैं कि जब हम पानी पी रहे हों तो पूरा ध्यान पानी पीने पर ही होना चाहिए। हमें उसका स्वाद, ठंडक, गले से उतरना सभी को पूरे ध्यान से देखना चाहिए। साथियों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पूरी चेतना खाना खाने पर ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी क्रिया करें उस क्रिया पर ही हमारी चेतना होनी चाहिए। पर हम लोग कोई भी कार्य पूरी समग्रता में नहीं करते हैं। हमारी चेतना कोई भी कार्य करते हुए भी उस कार्य पर नहीं टिकती है, भटकती रहती है। हमारी चेतना का भटकाव हमारे जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग है और हमारी आदतें हैं। साथियों, बेहोश तो हम हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि हम उस बेहोशी को दूर करना नहीं चाहते। हम तो अपनी बेहोशी को और बढ़ाना चाहते हैं। हम शराब पी रहे हैं बेहोश होने के लिए, हम मूवीज देख रहे हैं बेहोश होने के लिए। हमारा सारा प्रयास अपने आप से भागने का है। ओशो कहते हैं, होश का मतलब सिर्फ आंख खुली होना नहीं, दिल और दिमाग दोनों खुले होना है। दोस्तों, अब हम ओशो के दर्शन का सबसे प्रमुख अंग साक्षी भाव को समझने की कोशिश करेंगे। साक्षी भाव ओशो की दर्शन की बुनियाद है। ओशो ने अपने दर्शन में ध्यान को 2 भागों में बांटा, सर्वप्रथम होश और फिर साक्षी भाव। साथियों, ओशो ने होश को सर्वप्रथम इसलिए रखा, जो कि मैंने पीछे भी कहा है कि हम सबको बेहोशी की आदत लग गई है। हम सुबह से शाम तक यंत्रवत चलते रहते हैं। इस दुनिया में जितने भी मनोरंजन के साधन हैं सब हमको बेहोश करने के लिए हैं। अपने जीवन में होश लाने से ही हम अपनी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है। वह आदत उसे बेहोशी में लगी है। यदि वो शराब को होश पूर्वक पिए तो एक दिन जरूर आएगा कि वो शराब त्याग देगा, क्योंकि हमें होश से असीम शांति मिलती है जो शराब कभी नहीं दे सकती है। दोस्तों, ऐसा समझो कि होश हमारे मन को स्थिर करता है और साक्षी भाव हमें उस मन से दूर हटा देता है। ओशो कहते हैं कि आप अपने मन और शरीर को स्थिर करे बिना साक्षी भाव नहीं साध सकते हैं। इसलिए ओशो ने
साक्षी भाव से पहले होश साधने को कहा। साथियों, साक्षी भाव को दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बुद्ध ने इसे विपस्सना कहा, अष्टावक्र ने दृष्टा कहा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी का अर्थ होता है देखना, अर्थात अपने विचारों, भावनाओं और शरीर का साक्षी हो जाना। साथियों, ओशो की इस बात से अपनी वीडियो का अंत करूंगा। हमारे मन में चलने वाली वासना, गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। जब तुम साक्षी होते हो तो ये ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में बदल जाती है। साक्षी भाव तुम्हें बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम मन, शरीर और वासना नहीं हो। तुम इन सबके साक्षी हो, इन्हें केवल देखने वाले हो। जैसे ही व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि वह साक्षी है, वह मुक्त हो जाता है। मेरी बात को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना करता हूँ कि आपका जीवन आनंदपूर्ण हो।